दोस्तों नमस्कार। इस देश में मुगल आए, उन्होंने देश को लूटा। इस देश में अंग्रेज आए, उन्होंने देश को लूटा और उस हद तरीके से लूटा जिस तरीके से वो लूट सकते थे। उन्होंने लूटने के साथ साथ यहाँ की संस्कृति पर घात किया। वो जानते थे कि इस संस्कृति में एक विशेषता है कि अगर इसका अंश मात्र भी रह जाएगा तो हिंदुस्तान एक बार फिर दोबारा अपनी संपन्नता प्रभुता को प्राप्त कर लेगा। और इसीलिए उन्होंने सबसे ज्यादा घात जो किया वो यहाँ की संस्कृति पर किया। मंदिर तोड़वाए और गुरुकुलों को बंद कराया गया। लेकिन जिस संस्कृति पर हमें गर्व है उसी संस्कृति का विनाश हम स्वयं कर रहे हैं। उसके सबसे बड़े कारण ये है कि एक तो असत्यता को ज्यादा महत्व देना और दूसरा कारण है आध्यात्मिकता का अभाव। असत्यता को महत्व ज्यादा देने से आशा यह है कि हम फिल्मी कहानियों पर ज्यादा विश्वास करने लगे। हम फिल्म में बनाई गई झूठी कहानियां जो डायरेक्टर के द्वारा किसी भी तरीके से मोड़ी जा सकती हैं उसमें ज्यादा महत्व देना, अपनी रामायण महाभारत और गीता के ज्ञान को भूल जाना। दूसरा ये कि हम उन लोगों को ज्यादा महत्व देते हैं जो नकली बंदूकों से पर्दे पर खेलते हैं, केवल फिल्मों में खेलते हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो हमारे सैनिक भाई बॉर्डर पर लगे हुए हैं और असली बंदूकों के साथ अपनी जान लगाकर देश की रक्षा करते हैं, सब उनको महत्व कम देना। सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने असत्यता को ज्यादा महत्व दिया। दूसरा सबसे बड़ा कारण है आध्यात्मिकता का पतन। आध्यात्मिकता का पतन से आशय यह है कि इस प्रकार मान लीजिए कि जैसे रेल की पटरी पर रेल दौड़ती है, अगर जो पटरी है यानी आध्यात्मिकता उसे हटा दिया है तो कोई भी रेल, जिंदगी की रेल आगे जा नहीं सकती। और जाएगी तो टेढ़ी मेढ़ी जाएगी और हो सकता है आगे जाके एक्सीडेंट हो जाए, दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। अमेरिका संपन्न देश है लेकिन वहां आध्यात्मिकता का अभाव है। इसी कारण से वहां पर 75% लोग जो है मानसिक रोगी हैं, मानसिक तनाव में हैं। अमेरिका के पास पैसा है लेकिन अमेरिका के पास वो शक्ति नहीं है, वो आध्यात्मिक शक्ति नहीं है जो जंगल में रह के भी मंगल कर सकती है। सब उसके पास वो शक्ति नहीं है। जब तक भगवान राम महलों में रहे तब तक वहां खुश थे और जब वो जंगलों में चले गए तो वहां भी खुश थे। साहब जब तक भगवान राम महलों में रहे तब तक केवल राजकुमार थे और जैसे ही वो जंगल में जाते हैं तो भगवान राम हो जाते हैं। इसी प्रकार गौतम बुद्ध जब तक महलों में थे तब तक वो केवल राजकुमार थे और जैसे ही वो जंगलों में जाते हैं तब करते हैं तो वहां पर जाकर वो भगवान बौद्ध या महात्मा बौद्ध हो जाते हैं। सब हिंदुस्तान में जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आध्यात्मिक शक्ति। इसीलिए यहाँ पर मुगल आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति का विनाश किया। अंग्रेज आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को बर्बाद करना चाहा क्योंकि वो जानते थे कि अगर इस देश पर लगातार राज करना है, जो व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने की कड़ी है यानी संस्कृति, उसे बर्बाद किया जाएगा तभी यहाँ पर हम राज्य कर पाएंगे। और सब मुगलों ने तो तलवार के बल पर यहाँ के हिंदुओं को मुसलमान बनाया यानी संस्कृति को बदलना चाहा। उसी का परिणाम आज ये है कि हिंदुस्तान में हिंदू हिंदू से लड़ रहे हैं। यानी हिंदू कौन? जो सिंधु नदी के इस पार रहे वो हिंदू। बाद में चाहे वो तलवार के बल पर ही मुसलमान क्यों ना बनाया वो, लेकिन वो है हिंदू। जय हिंद, भारत मां की जय।